हे एक्सलाइट्स, आपका स्वागत है आज के इस एक्सेल ट्यूटोरियल में, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो कि है एक्सेल डेटा टाइप्स। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो डेटा टाइप्स की सही नॉलेज आपके फॉर्मूलाज और फंक्शंस को और भी पावरफुल बना सकती है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि एक्सेल डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। जैसे एक शेफ़ के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की इम्पोर्टेंस होती है, वैसे ही एक्सेल के लिए डेटा टाइप्स एसेंशियल होते हैं। अगर आपको इनका सही इस्तेमाल करना आ गया तो एक्सेल के हर टूल आपके लिए एक सुपर पावर बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एक्सेल के अंदर न्यूमेरिक, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर और डेट डेटा टाइप्स को। अब हम एक्सेल के डेटा टाइप्स की डेफिनेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डेटा टाइप्स वो क्लासिफिकेशंस हैं जो एक्सेल किसी भी सेल के अंदर के कंटेंट को असाइन करता है। हर सेल में एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू के टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्सेल उस वैल्यू को करेक्टली प्रोसेस कर सके। आप सोच सकते हैं एक्सेल को एक लाइब्रेरी की तरह, जिसमें अलग अलग किताबें रखी गई हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, लिटरेचर, साइंस। एक्सेल भी इस तरह सेल में रखे गए डेटा को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है, जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट या डेट्स। ये क्लासिफिकेशन एक्सेल को बताता है कि वैल्यू के साथ क्या करना है और कैसे दिखाना है। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरकार एक्सेल डेटा टाइप्स को किस तरीके से यूज करता है। एक्सेल का हर फंक्शन और फॉर्मूला इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे काम करता है। इसी क्लासिफिकेशन से मेरा मतलब है एक्सेल के अंदर इनपुट किया गया डेटा के डेटा टाइप्स को क्लासिफाई करता है और उसके बेसिस पे एक्सेल का हर फॉर्मूला और फंक्शन काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आप सम फंक्शन यूज़ करते हैं तो एक्सेल को पता है कि बस न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड करना है। इसी तरह अगर आप डेट फंक्शन यूज़ करते हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली समझता है कि इनपुट्स कैलेंडर डेट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, आपने एक सेल में टाइप किया है 500, दूसरे सेल में आपने टाइप किया है जॉन, और तीसरे सेल पे आपने एक डेट इनपुट की है, जैसे कि 25 दिसंबर 2024। एक्सेल इन तीन वैल्यूज को ऑटोमेटिकली क्लासिफाई करेगा। जो पहला है वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो दूसरा है जहाँ की जॉन लिखा हुआ है वो है टेक्स्ट डेटा टाइप, और तीसरा जहाँ पे हमने डेट एंटर की है उसको एक्सेल डेट डेटा टाइप में क्लासिफाई करेगा। तो इस क्लासिफिकेशन की मदद से एक्सेल डिसाइड करता है कि इन वैल्यूज के साथ क्या प्रोसेसिंग की जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरकार क्लासिफिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। डेटा टाइप्स की सही क्लासिफिकेशन होने से आपका जो काम है वो एक्यूरेट और एफिशिएंट होता है। अगर एक्सेल को पता नहीं चले कि एक वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है तो गलत रिजल्ट आएंगे या फिर एरर शो होगा। इसको हम एक मिस क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर आप 500 को टेक्स्ट फॉर्मेट में डाल देते हैं और उसके ऊपर सम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एक्सेल इसे इग्नोर करेगा, क्योंकि वो एक नंबर के जैसे ट्रीट नहीं हो रहा। यही वजह है कि हर सेल का सही डेटा टाइप इंश्योर करना जरूरी होता है। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सेल डेटा टाइप्स वो बैकबोन है जो आपके वर्कशीट की फंक्शनैलिटी और रिलायबिलिटी को डिफाइन करते हैं। ये एक्सेल को डेटा को समझने और उसके साथ काम करने का तरीका बताते हैं। अगर आप सही डेटा टाइप यूज करते हैं तो एक्सेल के फॉर्मूलाज, फॉर्मेटिंग और फंक्शन सब फ्लॉलेस काम करते हैं। आई होप इस डिटेल डेफिनेशन के बाद आपको एक्सेल के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू जरूर मिला हो। थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि क्यों एक्सेल में डेटा टाइप्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सोचिए, अगर आपका एक दोस्त केक बनाता है और उसमें शुगर की जगह गलती से वो सॉल्ट डाल देता है तो रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल वही हालत होती है एक्सेल की जब आप गलत डेटा टाइप का यूज करते हैं। सही डेटा टाइप का यूज करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है और गलत डेटा टाइप से आपको एरर्स या फिर अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स मिलते हैं। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है, डेटा टाइप्स गाइड करते हैं कि एक्सेल किसी डेटा को कैसे ट्रीट करेगा।
सही डेटा टाइप को यूज करना जरूरी है ताकि आपके फॉर्मूलाज और फंक्शन सही काम करें। तीसरा, गलत डेटा टाइप का यूज करके आपका जो एनालिसिस है उसका जो आउटकम है वो बिगड़ सकता है। इससे पहले हम एक्सेल के अंदर मौजूद डेटा टाइप्स को डिस्कस करें, हम एक बार जल्दी से डेटा टाइप्स की डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करते हैं। डेटा टाइप्स इन एक्सेल आर क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज असाइंड टू सेल और रेंजेस ऑफ डेटा। दे डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ सेल। तो चलिए अब हम एक्सेल के अंदर मौजूद डेटा टाइप्स के कैटेगरीज को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सेल में 5 प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं जो सेल के अंदर के डेटा को क्लासिफाई करते हैं। हर एक डेटा टाइप का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और वो एक्सेल के फंक्शंस के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा ये डिफाइन करता है। ये कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स है। सबसे पहले आती है न्यूमेरिक डेटा टाइप, इसके बाद आती है टेक्स्ट डेटा टाइप, इसके बाद आती है लॉजिकल डेटा टाइप, चौथे नंबर पे आती है एरर डेटा टाइप और फाइनली जो लास्ट कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप है वो है डेट डेटा टाइप। अगर हम न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में बात करें तो ये डेटा टाइप नंबर्स और कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और जर्नल अर्थमेटिक के लिए ये बैकबोन होते हैं। एग्जाम्पल है कि कोई भी एक सेल जिसमें कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो जैसे कि 100, 25.5 और 3000, तो ये सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं। आप जब भी फॉर्मूले के अंदर किसी न्यूमेरिक डेटा टाइप को टाइप करते हैं तो आप उसे डबल कोट्स में इनक्लोज नहीं करते। जी हाँ, जब भी आप नंबर को अपने फॉर्मूले में टाइप करेंगे तो आप कभी भी नंबर को डबल कोट्स के अंदर मेंशन नहीं करेंगे। डबल कोट्स के अंदर सिर्फ टेक्स्ट डेटा टाइप को मेंशन किया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे डेटा टाइप की तरफ जो कि है टेक्स्ट डेटा टाइप। अगर आप लेबल्स, कमेंट्स या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो टेक्स्ट डेटा टाइप्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाम हो गया करण, या फिर ऑर्डर आईडी होगी जिसको हमने टाइप किया है ऑर्डर #123। तो ऑर्डर यहाँ पे एक टेक्स्ट है और उसके बाद इसमें हमने नंबर यूज किया है, तो ये एक अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप का एग्जाम्पल है जिसको अल्टीमेटली एक्सेल टेक्स्ट डेटा टाइप की तरह ट्रीट करता है। या फिर आप लिखें किसी सेल के अंदर एक्सेल रॉक्स या किसी फॉर्मूले के अंदर लिखें एक्सेल रॉक्स, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो टेक्स्ट डेटा टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। और जब भी आप टेक्स्ट को यूज करते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर तो प्लीज याद रखिएगा टेक्स्ट को हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करेंगे। अगर हम उसको डबल कोट्स के अंदर डिफाइन नहीं करते हैं तो एक्सेल उसे एक रेंज या फिर एक नेम्ड रेंज की तरह ट्रीट करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे डेटा टाइप की तरफ जो कि है लॉजिकल डेटा टाइप। ये डेटा टाइप बूलियन वैल्यूज यानी कि ट्रू या फॉल्स को स्टोर करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए लॉजिकल डेटा टाइप्स काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। इसका एक एग्जांपल मान लीजिए, अगर आप एक फॉर्मूला टाइप करते हैं इक्वल टू A1 ग्रेटर देन B1, यानी कि जो वैल्यू या फिर जो नंबर A1 सेल में है वो ग्रेटर है B1 के अंदर जो नंबर है। अब इसका जो आउटकम होगा या तो वो होगा ट्रू, यानी कि या तो जो A1 में नंबर है वो B1 से बड़ा है, यानी या अदरवाइज इसका जो आउटकम होगा वो होगा फॉल्स, यानी कि जो A1 में नंबर है वो B1 से छोटा है। तो लॉजिकल डेटा टाइप का जो एंड रिजल्ट होता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में होता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे डेटा टाइप की तरफ जो कि है एरर डेटा टाइप। एरर डेटा टाइप तब आता है जब किसी कैलकुलेशन या फॉर्मूले में इश्यू होता है। एक्सेल इन्हें आइडेंटिफाई करता है ताकि उन्हें ट्रबल शूट कर सके। एग्जाम्पल्स ऑफ एरर डेटा टाइप आर इज #div/0, यानी कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये एरर आता है, या फिर #value उसके बाद, या फिर #na, यानी कि जिस वैल्यू को हम ढूंढना चाह रहे हैं वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो ये सारे एरर डेटा टाइप्स के पार्ट हैं। फाइनली हम डिस्कस करते हैं डेट डेटा टाइप जो कि एक्सेल में पांचवा डेटा टाइप है। डेट और टाइम के लिए एक्सेल अलग डेटा टाइप असाइन करता है जिससे आपको कैलेंडर बेस्ड एनालिसिस इजी लगता है।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप एक डेट टाइप करते हैं 01/01/2024 यानी कि 1 ईयर है 2024, या फिर आप एक वैल्यू टाइप करते हैं 12:30/PM यानी कि 12:30 PM। तो ये एक टाइम हो गया, और जो इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो एक डेटा टाइप का एग्जांपल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ और डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स जिसकी मदद से हमें एक्सेल के अंदर मौजूद डेटा टाइप्स को समझने में आसानी होगी। एक्सेल डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब हम उनके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस समझते हैं। ये की पॉइंट्स एक्सेल के डेटा टाइप्स का रोल और उसका इम्पैक्ट सिंप्लीफाई करके हमें समझाता है। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है डेटा टाइप हेल्प्स एक्सेल ट्रीट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करेक्टली। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सेल डेटा टाइप्स के बेसिस पे ही डिसाइड करता है कि किसी वैल्यू को कैसे ट्रीट और डिस्प्ले करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए अगर आप एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि है 500 को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हैं तो एक्सेल इसे कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करेगा, इसलिए सही डेटा टाइप का होना ज़रूरी है। यानी 500 को हमें न्यूमेरिक डेटा टाइप में ही एंटर करना चाहिए। टेक्स्ट डेटा टाइप में हम इसे कैसे एंटर करते हैं, जब हम 500 को डबल कोट्स के अंदर मेंशन करते हैं तो हम उसे एक फॉर्मूला के अंदर एज अ टेक्स्ट अप्लाई कर रहे हैं, और जब हम किसी नंबर को बिना कोट्स के लिखते हैं तब हम उस नंबर को उसके सही डेटा टाइप यानी कि न्यूमेरिक डेटा टाइप में सप्लाई करते हैं। दूसरी की पॉइंट है डिफरेंट डेटा टाइप सूट्स डिफरेंट नीड्स। हर डेटा टाइप का अपना एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ कैलकुलेशन के लिए, टेक्स्ट लेबल्स के लिए और डेट टाइमलाइन बेस्ड एनालिसिस के लिए परफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको किसी स्टूडेंट के ग्रेड्स का एवरेज निकालना है तो न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज़ होगा, पर अगर आपको उसका नाम शो करना है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे की पॉइंट की तरफ जो कि है चूजिंग द राइट डेटा टाइप एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनैलिटी। सही डेटा टाइप ना होने से फॉर्मूला और फंक्शन गलत रिजल्ट दिखा सकते हैं। डेटा टाइप का सिलेक्शन फंक्शनैलिटी और एक्यूरेसी के लिए क्रिटिकल है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप एक फॉर्मूला टाइप करते हैं सम ब्रैकेट ओपन और उसके अंदर एक रेंज सप्लाई करते हैं A1 to A5 और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर हिट करते हैं तो एक्सेल A1 से लेके A5 में जितनी भी वैल्यूज़ है उनका सम निकालेगा। तो सम निकालने के लिए A1 से लेके A5 तक जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी न्यूमेरिक डेटा टाइप की होनी चाहिए। अगर इसमें किसी भी सेल में टेक्स्ट डेटा टाइप हो गया या फिर एरर डेटा टाइप हो गया या फिर कोई दूसरा डेटा टाइप हुआ या जैसे कि बूलियन डेटा टाइप, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो गड़बड़ा जाएगा, उसमें एक एरर आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने चौथे की पॉइंट के बारे में। गलत डेटा टाइप का यूज़ एरर और मिस इंटरप्रिटेशन का कारण बन सकता है जो आपके एनालिसिस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप किसी डेट वैल्यू को न्यूमेरिक फॉर्मेट में डालते हैं तो एक्सेल उसे एक अलग न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा जो आपके काम नहीं आएगा। तो इसलिए हमको सही डेटा टाइप का चुनाव करना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल इंसाइट की मदद से डेटा टाइप्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सोचिए आप एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बना रहे हैं और आपके डेटा टाइप्स इनकंसिस्टेंट है। ये ना सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन को कंफ्यूज करेगा बल्कि एनालिसिस को भी गलत बनाएगा। एक्सेल को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए डेटा टाइप्स को सही तरीके से समझना और इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि एक्सेल के डेटा टाइप्स कितने इम्पॉर्टेंट और कितनी अहमियत रखते हैं। ये पॉइंट्स आपकी एक्सेल अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आप डेटा के साथ कोई एरर या गलती ना करें।